झगड़ा होता ही क्यों है? सबसे पहले तो किसी भी तरह का झगड़ा, मनमुटाव, अलगाव ये सब किसी अपूर्ण इच्छा के कारण उपजे तनाव से होता है। और एक संयुक्त परिवार में जाहिर तौर पर कोई निर्णय प्रजातांत्रिक पद्धति से नहीं होता, वह तो अध्यक्षीय प्रणाली पर ही आधारित होता है। इस तरह मजबूत विपक्ष आने पर कभी कभी विरोध का स्वर तीव्र होने लगता है और सत्ता परिवर्तन का इशारा हो जाता है। यही वह परिस्थिति है जब वाद विवाद, अनबोलार और कुछ परिस्थितियों में मारपीट भी हो जाया करता है। ये तो रहा कूटनीतिक कारण, अब आते हैं वास्तविक कारण पर। सास एक लंबे अनुभव और उतर चढ़ाव के बाद बनती है। संभव है इस यात्रा में उसने कई अभावों और विषमताओं को झेला हो, इसलिए उसका स्वभाव एक नेता की तरह हो जाता है जिसे अपने साथ साथ घर का भी संचालन करना होता है। पर बहू नए जमाने की होती, नए आवो हवा की बेटियां होती हैं और बहुत हद तक हर एक का अपना ध्येय और मान्यता होती है जिसे वे किसी भी शर्त पर नहीं बदलती और अंततः झगड़ा हो ही जाता है। वास्तविकता में ये सास बहू के बीच झगड़ा न होकर दो अलग अलग समय की विचारधाराओं का मतभेद होता है जो बकर झगड़े का रूप ले लेता है। जब आपस में कोई समझदारी नहीं होती और या फिर वो एक दूसरे की बातों को समझना ही नहीं चाहती, तब जहाँ एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान होता है वहाँ झगड़े नहीं होते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब वो बहू थी तब उनकी सास ने ऐसा व्यवहार किया हो और वो अपनी बहू के साथ करती है। अगर मैं अपनी सासुमाँ के बारे में बोलूँ तो वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाया है। हाँ, कभी हमारे भी विचार नहीं मिलते थे, लेकिन आज वो मुझे और मेरी बातों को समझती है और मैं उनकी। सास बहू में झगड़े का एक ही कारण है कि दोनों में से कम एक अपने को समझदार समझती है, पर हकीकत में है नहीं। दोनों ही उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती जिससे प्यार तो दोनों बहुत करती है, पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती झगड़ा करते समय।